हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हो। आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना गाइज, उससे कई ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिटर्न में यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज दे। यही दुआ है आप सभी के लिए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है, सभी का, मेरी सोल फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाइस। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो इंसान चलता रहता है 24/7, तो उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। तो गाइस, कभी कभी ये ना कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज आती है तो एनर्जी स्विच भी हो जाती है, मतलब ये एनर्जी समटाइम्स व्यूअर्स के साथ भी मैच हो जाती है। तो इस रीडिंग को ना आपको उसी हिसाब से लेना है। आप खुद उस एनर्जी में हो या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उस हिसाब से इस रीडिंग को लीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं पर मुझे ये एनर्जी थोड़ा सा आपकी भी दिखाई दे रही है, राइट। तो स्टार्टिंग कार्ड ही यहाँ पर कमिटमेंट का निकल कर आया है गाइज। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या तो इस पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो चुकी है, या फिर शादी होना बाकी है, किसी की एंगेजमेंट होकर टूट गई थी, ये भी वाइब्रेशन है। और या फिर ये जो भी पर्सन है नो कांटेक्ट में है आपके, या तो लेस कांटेक्ट में है। ये जो पार्टनर है ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हो चुके हैं या फिर रेडी हो रहे हैं। ये पर्सन बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत कुछ करते हुए मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इस पर्सन ने, देखो गाइज, मतलब इन्हें ना बहुत समय से समझ में आ चुका था कि गड़बड़ किसने की है। गड़बड़ इन्होंने खुद ही की है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। हो सकता है इन्होंने पूरा ब्लेम आप पर डाल दिया, लेकिन सच्चाई उन्हें भी पता थी कि वो खुद क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ें इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ओवरबर्डन कर रही है, रेस्टलेस फील करवा रही है। और ये जो सीक्रेट्स है ना, ये होल्ड करते करते ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सीक्रेट्स मतलब जैसे कि थर्ड पार्टी के बारे में इन्हें पता चल चुका है, या फिर इस कनेक्शन के बारे में उन्हें पता चल चुका है, या फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन ने किसी और के दबाव में आकर या खुद के ही गलत डिसीजंस के चलते आपसे वो प्यार छुपाया है। और आपको दिखाया ऐसा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, वो आपसे सेपरेट होना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। ये सब चीज़ें इस पर्सन ने किसी मजबूरी में की है, या गुस्से में की है, या किसी के मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन में आकर की है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना गाइस, ये पर्सन अब बेयर नहीं कर पा रहे। इन्हें, इनका जो बोझ इनके कांधों पर है, ये जो सीक्रेट्स इनके अंदर है, वो अब सह नहीं पा रहे हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि कब जाकर वो आपसे बात करेंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे। इनके कुछ फैमिली सीक्रेट्स भी रिवील हुए हैं इनके सामने, इनके अपनों की सच्चाई भी इस पर्सन के सामने आई है। और जो चीज़ें आपने पास्ट में इस पर्सन को बताई थी ना गाइस, थर्ड पार्टीज़ के बारे में, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही चीज़ें 3D में उन्हें दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अब माथे पर हाथ लगाकर बैठे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद उसी वक्त अगर वो समझ पाते तो आज कुछ और वक्त होता। लेकिन देखो, अब ये जो कार्मिक साइकिल्स होती है ना गाइज, वो जितना टाइम फ्रेम है उसी हिसाब से कंप्लीट होती है। ये आपके चाहने से या आपके पार्टनर के चाहने से कम या ज़्यादा नहीं हो जाती। ये सब डिपेंड करता है कि कितना किसका कर्मा है, कितनी सफरिंग्स है, कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना है, कब कौन कौन सा डिसीजन लेने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसी हिसाब से चीज़ें वर्कआउट हुई है। आपके पार्टनर ने कुछ और प्लान्स किए थे। अगर यहाँ पर कुछ फैमिली है तो आपके पार्टनर चाहते थे फैमिली में बैलेंस क्रिएट करना, आपके बीच में और उनकी फैमिली के बीच में, कि फैमिली या तो शादी के लिए मान जाए, अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ है, या जो कोई भी स्टेटस रिलेटेड इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में। तो इस पर्सन के माइंड में यही चल रहा था कि शायद उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, और दो तरफ़ा, मतलब दोनों फैमिली के एक्सेप्टेंस से ये शादी होगी। और अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर भी इस पर्सन को लग रहा था कि शायद मेरी फैमिली राज़ी हो जाएगी आपको एक्सेप्ट करने के लिए।
तो ये मैरिड अनमैरिड जितने भी लोग हैं, आपके पार्टनर्स ने फैमिली वाले लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी चीज़ें इनके फेवर में वर्क नहीं कर रही है। मतलब फैमिली राज़ी नहीं हो पा रही है और ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके साथ इस पर्सन को ना एक सोल लाइक कनेक्शन फ़ील होता है। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीप है गाइज़, ये ऊपर ऊपर वाला कनेक्शन नहीं है, बिकॉज़ ये जो आपका सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट रहा है, ये पर्सन खुद से आपको छोड़ कर गए। लेकिन जब से ये पर्सन आपसे जुदा हुए हैं ना, तब से इस पर्सन ने मतलब जो एक खुशी होती है ना, जो अंदर से सुकून होता है, या इंसान हंसता भी है ना गाइस, तो उसके हंसने में भी वो सुकून वाली हंसी या वो दिल से हंस रहा है, ये चीज़ कभी इस पर्सन ने फील ही नहीं की। ये लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में हंस भी रहे हैं, लेकिन ये सब ऊपरी दिखावा मुझे लग रहा है। इस पर्सन ने ऐसे ही लाइफ काट ली और अब ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है जिसके साथ रहकर मैं सुकून महसूस कर पाऊँ, जिसके साथ रहकर मैं खुशी महसूस कर पाऊँ। घर घर लगे, ना कि वो दीवारें हो। अब करंटली ये पर्सन जिन लोगों के साथ रह रहे हैं ना, वो घर नहीं है, वो बस दीवारें हैं। वहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, ना सुकून है, ना प्यार है, ना रिस्पेक्ट है, ना बॉन्डिंग है, कुछ भी नहीं है। ये जैसे कि रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, रोबोट्स एक घर में रह रहे हैं। फीलिंग्स आजकल तो रोबोट्स में भी सेंसेस डाल रहे हैं लोग लेकिन इन इंसानों के अंदर वो सेंस नहीं रहा है, वो वाइब्रेशन मतलब वो फीलिंग्स नहीं रही है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अब ये पर्सन थक चुके हैं कि कब तक मैं ऐसे ज़िंदा लाश की तरह जीता रहूँ या जीती रहूँ। मुझे भी हक है खुश रहने का, मुझे भी हक है अपनी फैमिली बनाने का। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर्स की दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन दुखी इस बात को लेकर है कि इन्होंने खुद ने जो प्लान किया था ना, वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पा रही है। लेकिन थर्ड पार्टी कन्विंस ना होने के पीछे भी वजह यही मुझे दिखाई दे रही है कि ये डिवाइन प्लान है गाइज़। बिकॉज़ जो चीज़ें ह्यूमंस को नहीं पता होती है, आपको नहीं पता है, आपके पार्टनर को नहीं पता है, लेकिन भगवान को सब पता है कि अगर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर आपको रखेंगे, तो ये चीज़ें जैसे पास्ट में हुआ था वही बतंगड़ अगेन क्रिएट होगा। बिकॉज़ थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के केसेस में इन थर्ड पार्टीज़ ने कुछ ब्लैक मैजिक्स भी किए हैं। तो अगेन एक घर में रहोगे तो पता नहीं कब कहाँ से कुछ खिला दे, पिला दे, आपको भी ना पता चले। तो ये चीज़ें भगवान को पता है, इसलिए भगवान जानबूझकर थर्ड पार्टी को ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई तू कन्विंस ना हो, तू तेरा रास्ता अलग कर ले, ये दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब अलग रह लेंगे। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर के माइंड में करंटली यही चीज़ें चल रही है कि बाकी लोगों की वजह से हमने हमारे कनेक्शन को कितना ज़्यादा ख़राब कर दिया, कितना ज़्यादा इस कनेक्शन को डैमेज कर दिया है। और इस चीज़ की वजह से हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, राइट। मतलब ये सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक वक्त पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें इग्नोर करके भाग रहे थे, रनर की एनर्जी में थे। आप इनका पीछा कर रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप इन्हें कॉल्स कर रहे थे, आप इन्हें मैसेजेस कर रहे थे, आप इन्हें मिलने के लिए बुला रहे थे, भाई एक बार तो मिलो, एक बार तो मेरी बात सुन लो। लेकिन ये पर्सन भाग ही रहे थे, भाग ही रहे थे। ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी बीच में इस पर्सन को मिली है आपकी तरफ से, और यूनिवर्स ने भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन को दी है। और करंटली तो बहुत ज़्यादा जो भी छुपे हुए राज है उनसे पर्दे हट रहे हैं। तो इस पर्सन को अब जाकर ये रियलाइज़ हो रहा है कि बाकी लोगों के चक्कर में आकर इस पर्सन ने खुद को भी हर्ट किया, आपको भी हर्ट किया, आप भी हर्ट हुए। और ये पर्सन जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा था उस वजह से आपने भी गुस्सा किया, आपने भी कुछ लीगल एक्शंस ले लिए, तो एक दूसरे को हर्ट कर लिया। इस पर्सन ने भी कुछ लीगल एक्शंस ले लिए यहाँ पर मैरिड कपल्स के लिए। बिकॉज हुआ क्या ना गाइस, पास्ट में ये जो स्टोरी लाइन मुझे पूरे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी गलती ना होते हुए भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आप पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिए, तो आप भी कब तक सफ़र करते, आप भी कब तक चीज़ों को उसी तरीके से लेते। आपका भी कहीं ना कहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा था कि भाई मैंने जो चीज़ें की नहीं है, मेरी जो गलतियां नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल मैटर्स की एनर्जीज है, तो स्टार्ट तो इस पर्सन ने किया, आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, इस पर्सन ने स्टार्ट किया, इस पर्सन ने कुछ लीगल एक्शन लिया। और जो भी लिया फिर वो पढ़कर सुनकर जो कुछ भी हुआ वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको हिला डाला।
और आपको यही लग रहा था कि भाई जो चीज़ें नहीं है, ऐसे अगर एलिगेशंस लगाए गए हैं तो अब तो मुझे एक्शन लेना होगा, मुझे भी कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा, बिकॉज मेरा खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपने भी कुछ एक्शंस ले लिए, फिर उन्होंने लिए और ये जैसे कि एक वॉर जैसा छिड़ गया और आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया। ये वाली एनर्जी है, ये मैरिड कपल्स के लिए है जिनके बीच में लीगल एक्शंस है। और ये सेकंड एनर्जी ये भी है कि अगर आप मैरिड नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो सेम केस में यही है, ये पर्सन या तो किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में चला गया, या तो ये पर्सन पहले से ही मैरिड था, इस पर्सन ने आपको बताया कि ये सिंगल है, ये आपसे शादी करने वाला है, कमिटमेंट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। ये वाली चीज़ें यहाँ पर करंटली मुझे दिखाई दे रही है। या फिर अदर फ्रेंड सर्कल की वजह से या अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने की वजह से आपने इस पर्सन को भला बुरा बोल दिया, इस पर्सन ने आपको भला बुरा बोल दिया, बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, जहाँ पर कपल्स की एनर्जी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कनेक्शन से रोमांटिक, जहाँ पर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो, तो बाकी लोगों की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत बुरा बोला। और अब जाकर रियलाइजेशन हो रहा है दोनों को भी, या तो आपके पार्टनर को, कि बाकी लोगों की वजह से गलत डिसीजंस ले लिए और एक दूसरे को ही हर्ट कर दिया, जिस वजह से ये परेशान है, ये पर्सन जो कोई भी है। और परेशान, इतने ज़्यादा परेशान है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अब उन्हें आगे बढ़ना है। ये कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी से है, लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है और ये पर्सन इतनी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, सन की एनर्जी में आ चुके हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। ये पर्सन अब भागना नहीं चाहते हैं, भाग भाग कर थक चुके हैं। अब ये पर्सन एक्शन मोड पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि आप रिप्लेस नहीं हो सकते हो, आप इररिप्लेसेबल हो, आप एक ही हो, एक ही पीस हो, आप वन एंड ओनली। ये वाली चीज़ है, इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, पूरा प्लान हो चुका है, पूरी प्री प्लानिंग हो चुकी है और सडनली अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बिखर चुकी थी वो अगेन यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को पता चल चुका है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। आपने कभी कभार अगर उन्हें बताया था इस कनेक्शन के बारे में, तो इस पर्सन की भी अवेकनिंग हुई है। अगर आप अवेकन हो चुके हो, आपकी कुंडलिनी पूरी तरीके से मतलब एक्टिवेशन मोड पर है, सोल मर्जिंग हो चुकी है, तो आपके ट्विन फ्लेम को भी ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आ रहा है, राइट। और जितने भी लोग भ्रम में थे कि ये मेरा डीएम है, वो मेरी डीएफ है, तो ऐसे लोगों के भ्रम टूटने वाले हैं या टूट रहे हैं। आप किसी और को आपका डीएम या डीएफ समझ रहे थे, लेकिन वो पर्सन आपका डीएम और डीएफ नहीं है। ये पर्सन आपको बस लेसन देने के लिए आया था। आप जो गलतियाँ लाइफ में कर रहे हो ना, उन गलतियों को सुधारने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, जहाँ पर आपका इल्यूजन क्रिएट हो गया, भ्रम क्रिएट हो गया कि यही मेरा डीएम है, यही मेरी डीएफ है, लेकिन ये आपके डीएम डीएफ नहीं है, ये किसी और के डीएम डीएफ है। ये चीज़ें या तो किसी के सामने आ चुकी है या तो इन फ्यूचर आने वाली है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अलग अलग एनर्जीज है गाइज, आपके हिसाब से आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन होपफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। और सेकेंड एनर्जी ये भी है गाइज कि जो चीटर्स हैं आपके सामने, अगर आपके पार्टनर की पूरी चीटिंग करंटली एक हफ्ते में सामने आई है, अगर ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, ये पर्सन आपको धमका रहा है, ये पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको, आपके साथ जिसने वक्त बिताया है, जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, और जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है तो इंसान अपने ही पार्टनर को बदनाम करना शुरू कर देता है, आपके ही कैरेक्टर पर लांछन लगाना शुरू कर देता है, तो ये प्यार नहीं होता है। एक बात याद रखिए, अगर इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ गलत बोला भी है और ये पर्सन अगर दिल से आपकी माफ़ी मांगता है कि भाई उस वक्त मैं इल्यूजन में था, भ्रम में था, गुस्से में था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, देन इट्स ओके। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है। ये स्टबन मैस्कुलिन एनर्जी है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने वाला पर्सन है और जो आपको बदनाम करने पर तुला हुआ है। आपके ब्रेकअप होते ही ये बाकी लोगों को आपके प्राइवेट मूवमेंट्स के बारे में बता रहा है। गलत पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, गलत हो, तुरंत इस पर्सन से बाहर हट जाइए और मूव ऑन कर लीजिए। ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, बिकॉज ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कलेक्टिव में, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही है, वो आपका पार्टनर नहीं होता है। जो भी पर्सन आपको ब्लैकमेल करे वो आपका पार्टनर नहीं होता है, राइट। ये हमेशा याद रखिए। तो यही है एनर्जीज़।
आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हुई है, कौन से मैसेजेस मैच हुए हैं, कितनी परसेंटेज एनर्जीज आपके साथ मैच होती है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए गाइस, ताकि मुझे भी पता चले। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते रहो, थैंक यू बोलते रहो, बिकॉज यूनिवर्स आपको रीडिंग्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं, राइट, गाइडेंस देते हैं। आपके माइंड में जो भी सवाल होते हैं उनका आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाता है। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।